जय माता रानी सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के मेरे इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और किचन से हो रही है ब्रेकफास्ट बनाते बनाते। बाहर का व्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी जल्दी जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आज के ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं पनीर के परांठे। तो मैं आपको भी थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने क्या क्या मटेरियल रेडी कर रखा है। तो ये देखिए, इसमें पनीर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर मैंने बहुत सारा धनिया बारीक बारीक काट लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा अदरक और लहसुन कूट के इस पर डाल दिया क्योंकि उसकी ना अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी ताकि अच्छा सा कलर ये मेरे परांठों को दे दे, और थोड़ी सी ये देगी मिर्च। बस इतनी ही चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है। वैसे तो ना आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि मेरे हस्बैंड को मार्केट का कोई भी डेयरी प्रोडक्ट खाना पसंद नहीं है, तो उनके लिए पनीर के एक परांठे के साथ साथ में अजवाइन का परांठा बना लूँगी। तो ऑप्शनल हो जाएगा, अगर उन्हें पनीर का खाना होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो अजवाइन का खा लेंगे। वैसे तो पनीर भी मैं लोकली लेके आती हूँ, जो यहाँ के लोकल लोग बनाते हैं, वो मार्केट में बेचने आते हैं, तो मैं लोकली पनीर लाई हूँ, तो शायद लोकल सुन के वो खा ले। तो अब जल्दी जल्दी से पराठे बना लेते हैं और फिर आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि इसके बीच में मन्नत उठ जाएगी तो शायद फिर मुझे फ़ोन यूज़ करने नहीं मिलेगी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो अभी मैं दूध लेके आ चुकी हूँ घर, क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला कि मैं दही के साथ नहीं खाऊंगा परांठा, आज थोड़ी सी चाय पीने का मन कर रहा है। तो दूध हम शाम को ही ख़त्म कर देते हैं, सबकी दही जमा देते हैं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी गई और ताज़ा ताज़ा दूध लेके आ गई। अब अच्छी सी चाय बनाएंगे, गरम गरम परांठा खाएंगे और ब्रेकफास्ट का टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट का मज़ा लेंगे। सुबह के 9:30 बज गए हैं और हम सबका ब्रेकफास्ट भी हो गया है। हस्बैंड जी अपने ऑफिस चले गए हैं, तो बस अब 5-10 मिनट बाद मैं झाड़ू मारना शुरू करूँगी। तो उससे पहले मैं फटाफट से अपने बर्तन कर लेती हूँ। और आज बाहर काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, तो इसी के साथ आज मेरी इस घर की सफाई भी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल जो दिवाली के लिए हम बोलते हैं ना कि दिवाली के लिए घर की सफाई करते हैं, तो वो आज मेरी कंप्लीट हो जाएगी। बस आज एक ही काम जो खास मेन बचा है वो है इस खिड़की का शीशा साफ़ करना। तो बस थोड़ी सी देर में मैं अपना झाड़ू पोछा करके उसके बाद मैं इस शीशे को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो मेरा आज यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा, सफाई का भी। और ये देखिए कितना सुंदर केले का पेड़ बिल्कुल मेरे दरवाजे के बाहर लगा हुआ है। तो और मैंने अपनी रज़ाई भी बाहर डाल दी है धूप में गर्म होने के लिए। तो 2-2:30 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है, तो ये अच्छे से गर्म हो जाएगी और उसके बाद बस फिर हमने कल घर जाना है, तो ये भी सूखी रहेगी। फिर घर से आने के बाद एक बार सुखा दूँगी, क्योंकि अब धूप ठंडी होना शुरू हो जाएगी, तो इस वजह से
चीज़ें पहले ही सुखाना ठीक रहेगी। मैंने अपने रूम का कारपेट भी बाहर डाल दिया है, इसको भी मैं अच्छे से झाड़ के रख दूँगी अंदर। और मेरे कड़ी पत्ते का हाल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इतना यूज़ हो गया है तो मैं सोच रही हूँ इनको ना तोड़ देती हूँ, क्योंकि इसमें पत्ते तो है नहीं, यूँ ही ये टहनी इसकी डाइट खा रही है पौधे की। तो ये तोड़ देती हूँ मैं अच्छे से। और पुदीना भी काफ़ी अच्छा होना शुरू हो गया है। वैसे तो अब ठंड में पुदीने का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन हाँ कभी कभी अगर आपको थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर बनाना हो तो उसमें इसकी लीव्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब चटनी बनाने का सीज़न तो चला गया, गर्मी में तो हमने बहुत ज़्यादा खाया। ये ना पूरा ग्रीन रहता था, और जैसे मैं आज तोड़ती थी तो अगले दिन को या 2 दिन बाद ना ये फिर से हरा भरा हो जाता था। तो ये मिट्टी भी हम अपने घर के खेतों से लाए हैं, और इसमें बारीक बारीक गोबर भी मिलाया हुआ है, तो मतलब बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी ये है। सेम ये यहाँ भी ऐसा ही है। और ये देखिए कड़ी पत्ता मेरे गुजारे के लिए तो बहुत है, जितना मुझे चाहिए होता है दिन में 5-6 पत्ते अगले दिन इसमें फिर से आ जाते हैं। अभी जब मैं गांव जाऊंगी तो आपको कड़ी पत्ता दिखाऊंगी कि हमारे गांव साइड कितना ज़्यादा कड़ी पत्ता होता है, और वहाँ ना लोग खाते नहीं हैं। वहाँ हम लोग मतलब ऐसे ही काट के फेंक देते हैं। और मैंने तो खुद इसलिए यहाँ बताया क्योंकि अब तक तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मुझे हरा भरा खाना ही पसंद है। मतलब कई बार इसके पापा का ना मुझे बोल भी देते कि तू ना गाय होगी पिछले जन्म में, गाय ही रही होगी तो पिछले जन्म में, इसीलिए तेरे को ना ऐसे हरा हरा खाना पसंद है। मैं कोई दाल बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, कुछ भी, तो जैसे पराठा मैंने सुबह आपको थोड़ा सा झलक दिखलाई थी, तो उसमें भी मैंने पनीर से ज़्यादा तो उसमें हरा धनिया था। तो वो मुझे मजाक करते कि मैं ये पशुओं वाला खाना नहीं खाऊंगा इतना हरा भरा, मुझे जब तू अलग से बना दिया कर। तो उन्हें क्या पता कि उसको खाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। हरा भरा खाने से हमारी आइज़ ठीक रहती है और हेल्दी होता है सबसे बड़ी बात। तो चलिए जी, बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आज ही का दिन मेरे पास यहाँ पर है। तो आज जितनी भी सेटिंग हो पाएगी हो जाएगी, उसके बाद फिर 8-10 दिन ये घर बंद रहेगा, क्योंकि हमने जाना है अपने गांव। तो फिर आके यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत डस्ट इकट्ठी हुई होगी मैंने वो करनी है साफ़, और फिर निकलेंगे कहीं अगली डेस्टिनेशन की तरफ। मैंने ना अपने कबर्ड्स भी सारे सेट कर दिए हैं, जितने भी कपड़े सब की अलमारी में, इसके पापा की अलमारी, अपनी मन्नत की, हर एक चीज़ मैंने अच्छे से सेट कर दी है। सारी डस्टिंग कर दी है, रूम के सारे जो भी सब कुछ साफ़ कर दिया है। बस एक खिड़की बची है, वो आज कर दूँगी। और मुझे इतनी राहत मिल रही है ना कि मतलब पिछले 2-3 दिन से जो मैं लगी हुई थी ना, शूट तो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मतलब फिर काम ही नहीं हो पाता अगर मैं शूट करने लग जाऊँ तो फिर, क्योंकि आपको भी सही एंगल से चीज़ें दिखाना ज़रूरी रहता है, वरना आप भी बोलेंगे कि पता नहीं क्या ये दिखाती रहती है। तो अभी कोशिश करूँगी जब शीशा साफ करूँगी तो थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो लगते हैं अपने काम पे और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। और इसी के साथ मेरा शीशा भी साफ़ हो गया बिल्कुल। मैं खुद को देख पा रही हूँ इस शीशे में। तो हेलो मन्नत, मन्नत हेलो, मन्नत हेलो करो। बिल्कुल साफ़ हो गया अब।
हो गया साफ। वेरी गुड। तो चलिए, दिन के 1 भी बज गए हैं और मेरी कढ़ी भी अच्छे से उबल रही है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि कढ़ी जितना कढ़ती है, खौलती है, उतना ज़्यादा टेस्ट उसमें आता है। तो इसको 5 से 7 मिनट हो गए इस तरह से खौलते खौलते, और मैंने इसमें डालने के लिए बहुत सारा हरा धनिया भी डाल दिया है। मेरे पति की भाषा में बोले तो हरा घास भी डाल दिया, काट के रख दिया है। तो बस अब जल्दी से मैं इसे बंद करके चावल चढ़ा दूँगी, और साथ ही मैं मन्नत को नहाने के लिए ले जाऊँगी। आज उसको नहाने में भी काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि 1-2 दिन से वो क्या कर रही है कि अगर मैं उसे सुबह 10-11 बजे नहा देती हूँ ना, तो वो उसी टाइम सोना के लिए बोलती है कि मुझे सो जाना है। फिर वो 1 बजे उठ जाती है और फिर शाम को ना 6-7 बजे तक वो थक जाती है, जिसकी वजह से फिर वो जल्दी सो जाती है और फिर रात में वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको ना 12 साढ़े 12 1 बजे ही नहाऊँगी, क्योंकि अभी धूप अच्छी खासी तेज़ रहती है दिन के समय में बाहर, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं जितनी देर में चावल पकेंगे उतने में मन्नत को भी नहा के फ्री करती हूँ, फिर उसे अच्छे से सुला देती हूँ, और उसके साथ ही फिर मैं लंच करूँगी। हस्बैंड जी को और बाकी भाई लोगों को पहले दे दूँगी खाना, मैं और मन्नत बाद में खाना खा लेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद, रेस्ट करके खाना खा के उसके बाद हम लोग शायद ग्राउंड में ही डायरेक्ट आपसे मिलेंगे। चलिए जी। मन्नत आ गए आप नहाई करके? ठंड लग रही थी आपको? तो आप धुप्पू सेकने आ गए? ओ मम्मा ने देखो आपकी चप्पल भी धो दी। कौन सी पहनोगे आज आप शाम को? कौन से वाली? विच वन? दिस वन और दिस वन? विच वन? ठीक है, अभी आप यहाँ से आ जाओ, आप जाओ। अभी आप थोड़ा सा ना सन बाथ ले लो, धूप में आ जाओ अभी, फिर हम सोई सोई करने चलेंगे, ठीक है? ये क्या बना है? क्या बना है? ये डॉल हाउस बना है आपका इधर मम्मा ने? ओह, गाय? किसकी गाय लटक रही है उधर? ये आपकी गाय है? सो ब्यूटीफुल। नहीं तोड़ते नहीं है किसी भी चीज को, प्यार करते, अपने टॉयज को नहीं तोड़ते। ओके मम्मा बोलो, ओके मम्मा। धुम। कहाँ चली गई मन्नत? कुकू कुकू, जल्दी आओ, ढूंढो मम्मा को। हो और छुपो। चलो 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 चलो। ढूंढ लिया मन्नत को। वो बटरफ्लाई भी आ गई, वो आई बटरफ्लाई। ऐसे अपना हैंडू आगे करो और फिर बोलो बटरफ्लाई प्लीज कम। डराना नहीं उसको, फिर वो भाग जाएगी अगर आप डराओगे। वाह, बैठने दो बैठने दो, बैठ रही है वो, अपने लिए जगह ढूंढ रही है। कितनी सुंदर है, सुंदर है। देखो कैसे हिलाती है अपने पंख। पोइम सुना दो इसको, वो वाली तितली उड़ी। तितली उड़ी बस में चढ़ी, सीट ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने क्या बोला? ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास। तितली बोली, तितली क्या बोली? हट बदमाश। कहाँ गई? वो नींबू के पेड़ के पीछे, वो देखो देखो डांस कर रही है। आप भी बटरफ्लाई हो? किसकी बटरफ्लाई हो आप? किसकी बटरफ्लाई हो? आराम से आराम से। और ये ओ, मन्नत के पीछे बहुत बड़ी मधुमक्खी आ गई। नो 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 नो, मन्नत को नहीं खाना है। हटो 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 हटो। बस हो गया, अब चले सोई सोई करने। क्यों, अब नहीं आ रही आपको नींद?
देखी उड़ गई। चलो चली गई तितली। चलो तो शाम के 6 बजने को आ रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड। मन्नत अब यहाँ पर आधा 1 घंटा खेलेगी, तो चलिए इसी कुछ एक्टिविटीज़ को मैं भी इसके साथ एंजॉय करूँगी। मन्नत क्या कर रहे हो आप? 4 कहाँ गया? 3 के बाद 4 कहाँ गया? 1 2 3 सुनाओ। आज की डेट में बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वो भी ज़रूरी है, बस उसकी लिमिट आपको इनके लिए तय करनी होती है कि कितना टाइम अपने बच्चे को स्क्रीन दिखानी है। हर एक चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी निश्चित करना है कि बच्चे जो है वो दिन का 1-2 घंटा कम से कम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या कुछ भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। और यहाँ कुनिहार में मैं ये चीज़ तो देखती हूँ कि शाम के टाइम बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं। देखिए ये छोटे-छोटे बच्चे साइकिल पे हैं और वहाँ पे भी ये भैया कुछ इन लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं। और इस साइड देखिए बच्चे बॉल खेल रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। वहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ भी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे शादी की तैयारियाँ भी चली हुई है। टेंट लगना शुरू हो गया है, कुर्सियाँ आ चुकी हैं, अंदर डेकोरेशन शुरू हो गई है। ये एक बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन मतलब इजीली करा सकते, जैसे शादी हो गई, रिटायरमेंट हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। ओके बेबी, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध हैं। और तो इसी के साथ अब हम लोग अपने व्लॉग को एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी अगले व्लॉग में।